हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आईएलओ के जो कि 5th यूनिट है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। और इंट्रोडक्शन में हमने आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के फिलोसॉफी और इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। और साथ ही डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट टर्न पे इसके असाइनमेंट्स को डिस्कस किए थे। और असाइनमेंट्स में जैसे आपने देखा होगा, मैंने 2 टाइप्स के क्वेश्चन दिए आप लोगों को, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस असाइनमेंट को, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट की होगी। एंड टुडे वी विल टेक अप द नेक्स्ट part of the chapter, and that is very much concerned with the functions of international labor organizations, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्य। कई बार परीक्षा में ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है कि किन कार्यों को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई है। तो मोटे तौर पर 5 फंक्शंस ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संपन्न करता है, और उन कार्यों को करके ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अपने उद्देश्यों को भी पूरा करता है। ये 5 कार्य हैं। वैधानिक कार्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। आईएलओ अपने सम्मेलनों में पारित सिफारिशों के द्वारा, जो बाद में श्रम कानून का रूप लेती है, वैधानिक कार्य को संपन्न करता है। दूसरा, संचालकीय कार्य, ऑपरेशनल फंक्शंस। आईएलओ अपने कार्यक्रमों को संचालित करके सदस्य राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तीसरा कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस, शैक्षणिक कार्य। आईएलओ अपने सदस्य देशों के प्रशासकीय अधिकारियों तथा श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है, और इस प्रकार वो शिक्षित करता है। अनुसंधान कार्य, जिसे इंग्लिश में हम रिसर्च फंक्शंस कहते हैं। आईएलओ श्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान निरंतर रूप से करता रहता है। और 5वां अंतिम जो कार्य है आईएलओ का, वो है पब्लिकेशन फंक्शंस, अर्थात प्रकाशन का कार्य। आईएलओ अपने द्वारा पारित सिफारिशों के प्रचार प्रसार हेतु इंटरनेशनल लेबर रिव्यू आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करता रहता है। थैंक यू।